اور میں خود تہن گواہی دینا پر صاحب فرسٹ ٹائم نہیں آئے, میرے کو پہلے بھی آئے ہیں اور خدا کا شکر ہے انڈیا تک خدا دے فضل ہو کے آئے ہیں. اور یہی بات اب ساڈے کو ایسی پہلی فرسٹ میٹنگ ہوئی ہے, میں بہت خدمت کی تھی, بڑے خادمات مل کے خدمت کی تھی. مینوں انہوں نے نہیں اتنا مطلب کہہ لو کہ بلیس میرے دعا یا میرے لیے کچھ اتنا سوچیا نہیں ہے جنہ کہ فرسٹ ٹائم میں انہوں ملیا ہوں تو میری لائف چ بڑے کام ہوئے ہیں, خدا دی شکر گزاری. اور جس دن پہلی انہوں نے میٹنگ کی تھی کافی لوگوں نے جڑے انہوں نے حالات سی نا یا انہوں کی کوئی ایسی پریشانی سی, پر سب انہوں نے دعا کی تھی, باقاعدہ ہفتے بعد انہوں نے ٹیسٹ منی بھی ہوئی سی اور خدا دی شکر گزاری جو انہوں کی پرابلم سی وہ صحیح ہوئی سی. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں پر صاحب انی دوروں آئے اسپیشل ساڈے لیے آئے اور تسی آئے ہو بڑی خوشی کی گل ہے, ہدیے دی نہیں ضرورت ہوندی ضروری کہ تہاڈے لیے شفا لیے تہاڈے کلام لے کے آئے خدا دے. ٹھیک ہے, تسی ویٹ کرو تھوڑا, کوئی نہیں دعا کرو, خدا تہانوں ضرور اس کو آرام دے گا. ٹھیک ہے, آخری گیت گاواں گے اس تو بعد کورس ہوئے گا, اس تو بعد کلام ہے تھوڑا جہا کریں گے. ٹھیک ہے, بس تھوڑا جہا ویٹ کرو, مہربانی. اور اپنے دھیان کوشش کریں صرف خدا کی طرف فوکس کریں. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اسی طرح اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے. میں چڑھ جاواں جے اسماناں دے اوپر, میرے پیچھے کہیں اوتھے ہے تو ہی. پھر کہیں گے میں چڑھ جاواں جے اسماناں دے اوپر اوتھے ہے تو ہی. بچھاواں بچھاواں کلام کے لیے گزارش کروں گا. بھائی شہزاد سے گزارش ہے کہ وہ خدا کے خادم کے لیے اور کلام کے لیے دعا کرے.
आसमानी बाप लश्करों करा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। ऐ खुदावंद के खुदा, जब हम तेरे नाम पर इकट्ठे होकर नाम लेते हैं खुदावंद के खुदा, तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। ऐ यीशु जी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए, तेरे मंसूब के लिए खुदावंद के खुदा। तू दूर दराज से यीशु नासरी बड़ी हिफाजत के साथ यीशु नासरी हमारे तक पहुंचाया, ताकि खुदावंद के खुदा तेरी मीठी बातें हमें सुना सके और खुदावंद के खुदा तेरा कलाम तो हमारी जिंदगियों तक पहुंच जाए। यीशु नासरी, ऐ खुदावंद के खुदा, आज के कलाम के वसीला से यीशु जी हम बहुत सी बरकत पाए खुदा। आज के इस इबादत के वसीला से, कलाम के वसीला से यीशु नासरी आज इस घर में और इस जमात के अंदर मौजूद हो। यीशु खुदावंद के खुदा, हर चीज कलाम के वसीला से पैदा हुई। खुदावंद खुदा, यीशु जी आपने कलाम किया तो लाजर जिंदा हो गया, आपने कलाम किया तो इंसान जीती जान हुआ। खुदावंद के खुदा, आपने कलाम किया तो आसमान बन गया, कलाम किया तो जमीन बन गई, हर चीज कलाम के वसीला से पैदा हुई। खुदावंद के खुदा, तेरे जिंदा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद, तू हमारी जिंदगी है। खुदावंद के खुदा, जैसे तेरे बंदा पतरस ने कहा कि मैं किसके पास जाऊं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है यीशु। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि हम यीशु नासरी जिंदगी के पास, यीशु जी तेरे पास आ चुके हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नासरी। हम यीशु नासरी खास तौर पर यीशु तेरे आगे इल्तिजा करते हैं खुदावंद, अपने बंदा को संभाल यीशु नासरी। खुदावंद खुदा, तेरे बंदा पर तेरा पाक रूह उतर आए खुदावंद के खुदा। खुदावंद के खुदा, जब तेरा पाक रूह बोलता है तो खुदावंद मौजूद होते हैं। ये दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। हम खुदा के खादिम को और खुदा के कलाम को तारीफ के साथ वेलकम करेंगे। खुदा की हजूरी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद और यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, कि मैं एक पैदाइशी मसीही हूँ, एक मसीही घराने में मेरी आंख खुली। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो वो क्यों आया? क्योंकि लोग बदले, वो बुराई की तरफ जा रहे थे, अच्छाई की तरफ आ जाए। हम एक कलाम मुकद्दस में शुरू में पढ़ते हैं कि अम्मा हवा और बाबा आदम की एक स्टोरी, हम उसको समझते हैं कि वो स्टोरी है। वो स्टोरी नहीं है, वो असल में हमारी शुरुआत है कि हम शुरू कहां से हुए और हमारे साथ खुदा की नाराजगी क्यों हुई। और पिछले ही दिनों हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और हमसे कोई पूछे कि आपने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है तो ये क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह को हम मानते हैं तो उसको जानने की भी जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह है कौन, वो दुनिया में क्यों आया। अगर वो दुनिया में आया है तो मैं उसके नाम से अगर जुड़ा हुआ हूं तो मुझे उसको अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। हमें खुदा से बात करनी सीखनी है। हमें अक्सर, अब मेरे बुजुर्ग भी उसमें शामिल है, हमारे बहुत से भाई बहन शामिल है, हमें जब दुआ करने का कहा जाए तो हमें एक तो हिचकिचाहट होती है और दूसरा हमें पता नहीं लगता कि मैंने दुआ करनी किससे है। और हम एक बात बड़ी कहते हैं, यीशु जी मैनू आ भी दे दे, यीशु जी मैनू ओ भी दे दे, मैं बड़ा मजबूर। यीशु मसीह ने कैसे दुआ करनी सिखाई और खुदा ने बुजुर्ग यिर्मयाह से कैसे कहा कि तू मुझे पुकार। आज हम कलाम मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए अगर कोई बहनों में से, भाइयों में से तलावत करना चाहे तो यिर्मयाह का सहीफा, उसका 33वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा। बुजुर्ग यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 33वां बाब 33 चैप्टर और वर्स नंबर 3। हमारे आज का पैगाम मुकद्दस यिर्मयाह की किताब, उसका 33 बाब और उसकी 30 आयत पढ़ेंगे कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें
जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये खुदा का बड़ा ममसूह, उसके करीबी, बहुत उससे बातें करने वाला, और इसराइल के लिए, इसराइल कौन है? आप और मैं। हम जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा को जानते हैं, हम इसराइल हैं। इसराइल का लफ्ज जो है, इसको हमने जोड़ा हुआ है कि वो एक खास मुल्क में रहने वाले लोग। ऐसा नहीं है। खुदा ने याकूब का नाम इसराइल रखा था क्योंकि वो खुदा के बड़ा करीब था। और खुदा ने, ये यिर्मयाह नबी जो है, ये इसराइल के लिए बड़ी सिफारिश करता है, और खुदा इसको मना करता है एक दो जगह पे कि तू दुआ के लिए हाथ मत उठा। कभी कभी हमें कोई कहे कि हमारे लिए दुआ करो तो हम फटाफट उसके लिए दुआ करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं। खुदा अपने नबी को, यिर्मयाह के सहीफे को पढ़ के देखिए, एक दो बार बुजुर्ग यिर्मयाह कहता है कि खुदावंद इन लोगों को माफ कर। खुदा उसे मना करता है, कहता है तू इन लोगों के लिए दुआ में अपने हाथ मत उठा, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि खुदा कौन है। वो गयूर है। वो हमें पैदाइश की किताब से बताना शुरू हुआ है, और तौरात शरीफ की पूरी किताब में उसने बताया मैं गयूर हूं। अगर रूह की तलवार है तो कहर की तलवार भी है, याद रखिए। हम सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखते हैं कि जिस साइड पे तस्वीर है, और दूसरा रुख हम नहीं देखते। हम अक्सर एक मुनादी करते हैं कि खुदावंद के साथ जुड़ जाओ, आपको बरकतें मिलेंगी। अगर उसके हुक्मों को हम जानते हैं और नहीं मानते तो याद रखिए, उसके लिए कलाम अक़दस में बरकतें और लानतें भी लिखी हैं। हमें कलाम को मुकम्मल जानने की जरूरत है। आज हम इस बात को सीखेंगे कि दुआ, इसकी हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है। दुआ का मतलब है पुकारना, आवाज देना। अब मुझे अगर भाई की जबान नहीं आती तो मैं इसको कैसे आवाज दूंगा? मैं उसे कैसे पुकारूंगा? हमें इन बातों को सीखने की जरूरत है। हमें आज कहा जाए, कभी आप अपनी दुआ खुद रिकॉर्ड करके फोन पे उसको दोबारा सुनिए, आपको खुद को लगेगा यार ये मैं कैसी दुआ कर रहा हूं, कैसी दुआ कर रही हूं। हमें आज ये सिखाया नहीं जाता। हम इन चीजों को, ये हमारी बुनियादी चीजें हैं। हमसे अगर कोई हमसाया कह दे ताड़ी दबा की असी वेने आउते थले इनकी दसा मैंने सीखी नहीं, मुझे सिखाई नहीं गई। क्यों? हमने अगर दुआ सीखनी है तो कलाम अक़दस बहुत खूबसूरत है। इसमें खुदा ने अपने अंबिया से दुआ करवाई। बुजुर्ग नहमिया को पढ़िए, वो बताता है कि कलाम को कैसे बयान करना है और दुआ कैसे करनी है। हमें दुआ सीखने के लिए किसी के कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे कोई कोर्स मिले फिर मैं दुआ करूं। हमें दुआ करने के लिए कलाम अक़दस की रोशनी चाहिए। हम इसकी रोशनी में आ जाए तो कलाम आज हमसे, आपसे, मुझसे एक बात कह रहा है। एक बात याद रखिए कि जब भी हम कलाम अक़दस को पढ़ें, इसको ऐसा मत समझें कि ये खुदा ने यिर्मयाह से बात की थी, ये खुदा ने मूसा से बात की थी, ये खुदा ने यीशुआ से बात की थी। जब भी कलाम अक़दस को खोलिए, याद रखिए कि आज खुदा मुझसे क्या कह रहा है। आज खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। अब मुझे पुकारना आएगा तो मैं पुकारूंगा। अगर मुझे पुकारना नहीं आ रहा तो मैं कैसे पुकारूंगा? गलत दुआ करना, याद रखिए, कलाम अक़दस में एक सूरमा, खुदावंद उसके साथ था, वो एक इलाके को फतह करके आया, उसने एक गलत दुआ मांग ली। ऐसा नहीं कि वो एक बस ऐसी छुपके बैठा हुआ था, उसने दुआ कर दी। वो जब खुदा उसको तैयार कर रहा कि तू जंग के लिए जाएगा, तो उसने, खुदा ने अपना रूह उस पर नाज़िल किया। उसने रूह में मामूर होकर इंसान होते हुए एक इमोशनल दुआ कर दी। उसने कहा खुदा अगर मैं ये जंग जीत के आऊं तो मेरे घर से जो भी चीज पहली निकलेगी मैं उसको कुर्बान कर दूंगा। उसने ये दुआ की और चला गया। और जब वो चला गया तो जंग जीत के वापिस आ रहा था तो उसकी एक इकलौती बेटी थी। वो जैसे वापिस आ रहा था उसने अपने घर से निकलते हुए अपनी बेटी को देखा। अब उसने एक वक्त में एक इमोशनल दुआ मांग ली थी। अब खुदा के सामने आपके अल्फाज पावर रखते हैं।
वो सही हो या गलत हो, वो पूरे जरूर होने हैं। हमें दुआ बड़ी मोहतात होके मांगनी चाहिए। हमारी दुआ के अल्फाज मुझे समझ होनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। और हम एक बड़ी गलतुल आम चीज है, हम बुजुर्ग हो जाते हैं और हमें अपनी दुआ नहीं आती कि मेरी दुआ क्या है, मैंने कैसे मांगना है। अगर दुआ मांगने की जरूरत ना होती तो खुदावंद यीशु मसीह से उसके शागिर्द ये ना कहते कि यूहन्ना तो अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाता है, तू भी हमें सिखा। दुआ की अहमियत हमारी जिंदगी में ऐसे है कि जैसे हम किसी के साथ दुख सुख खोलते हैं, और इसका सही पैटर्न हमें आना बहुत जरूरी है। तो खुदावंद अपने बंदा यिर्मयाह से कहता है, और आज वो आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें, छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। हम एक बात देखते हैं कि अगर एक पास्टर है, खुदा का चुना हुआ है, तो उसके ऊपर बातें कैसे जाहिर होती हैं। कलाम इक़दस में ही मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि एलिया कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं था, वो आपके और मेरे जैसा एक इंसान था। उसकी मोहब्बत खुदा के साथ गहरी थी, वो जो कहता था वो हो जाता था। उसने एक राजे के सामने बड़ी ललकार से कह दिया, उसने कहा था 7 अकाल यानी 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, यहां पे तो बारिश नहीं हुई थी। और जब उसने कहा कि अब बारिश होगी, बादल भी नहीं था। वो इंसान अपने घुटनों में मुंह लेके दुआ करता रहा और अपने असिस्टेंट को एलीशा को भेजा कि जाके देख कि बाहर बादल है। उसने कहा नहीं है। वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब 7वीं बार गया तो उसने कहा कि एक मुट्ठी भर बादल है। उसने कहा जा राजा से कह दे कि बारिश होने वाली है। हालेलुया। ये वो इंसान है कि जिसका खुदा के साथ एक ताल्लुक है। आप और मैं, मुझे और आपको खुदा का कलाम नमक कहता है। क्या नमक को हम गली में ले जाएं तो वो चीनी बन जाता है? नमक अपना जायका रखता है। और हम इस गैर कौम में जब जाते हैं तो हम तो अपने आप को शो ही नहीं करते। अगर कोई आपसे आपके कलाम के मुताबिक कोई बात कर ले, ज्यादा बातें उसने क्या करनी है, वो हमसे हमारी दुआ पूछे तो हमें ये नहीं पता, हमसे हमारा नमाज जनाजा पूछ ले, हमें वो नहीं पता। तो ये कितने अफसोस की बात है कि ये हमारी शुरुआत है, ये हमने अपने खुदा से बातें करनी है तो हमें वो ही नहीं आती। अब हम एक बात को याद रखें कि खुदा ने कहा है कि तू मेरी तरफ रजू ला तो मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। हमारा ध्यान इधर होता है, मांग हम खुदा से रहे हैं। हमारा ध्यान मोबाइल में होता है, मांग हम खुदा से रहे हैं। हमारा ध्यान हमारे बच्चों में होता है, मांग हम खुदा से रहे। ऐसा मत करिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। एक बात याद रखिए, अगर आप और मैं आज जिंदा हैं तो इसका एक मकसद है। खुदा ने हमें फजूल नहीं बनाया। अगर हम अपने घर में कोई बर्तन लेके आते हैं तो कभी कोई फजूल बर्तन आप लेके आए कि ये ऐसी प्यार में पासे प्यार में खैर है। आप अपने घर की डस्टबिन लाते हैं तो उसको भी कचरा डालने के लिए लेके आते हैं। तो खुदा ने आपको और मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम सब चीजों पे इख्तियार रखते हैं। तो जिसका हम पे इख्तियार है उसके साथ हम कैसे हैं? हम कभी कभी अपने खुदा से गिला करते हैं कि रब्बा तेनू मैं ही लग्या तू मेरे नाल ये नहीं करने। याद रखिए, ये गाली देते हैं खुदा को सीधे लफ्जों में। कभी मिट्टी कुम्हार से नहीं कहती तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। आज हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं अगर दुआ करती हूं या करता हूं तो मैं कैसे दुआ कर रहा हूं। मुझे दुआ सीखने की जरूरत है। खुदावंद कहता है मेरी तरफ रजूला, तो मैं रजूला रहा हूं। अगर नहीं तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज वक्त है हमें खुदा की तरफ रजू लेके आना है, उसकी तरफ अपना ध्यान करना है। याद रखिए, जब हम, अब ये भाई है, मैं इसे इस तरफ मुंह करके बातें करता जाऊं तो मैं अपनी बातें करता जाऊंगा, उसको नहीं पता कि ये मुझसे बात कर रहा है।
मैं जैसे इसको देखूंगा इसको पता चलेगा कि मुझसे मुखातिब है। अगर बात नहीं भी करूंगा तो ये मेरी आंखों से समझ सकता है कि इसको दुख है। हम इंसान होते हुए समझते हैं ना। मैं उनकी अखा देखी सन बड़ी दुखी लगी सी। आज अगर हम इंसान को समझ सकते हैं तो कम से कम अपने खुदा को तो देखिए, वो आपको समझता है। याद रखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम अक़दस आज भी पावर रखता है। मेरी जिंदगी की जो गवाही है सिर्फ 1 वर्ष थी, 1.5 मिनट की। उसको एक्सप्लेन किया गया था, उसमें बताया गया था कि हिजकिय्याह खुदा के साथ वफादार था और एक वक्त आया कि बुजुर्ग यशायाह ने उसको पैगाम दिया कि अब तू मरने वाला है, ये तेरी बीमारी जो है ये मौत की है। तो उस आयत मुकद्दसा को जब एक्सप्लेन किया गया, वजाहत किया गया, तो यकीन करिए कि मेरी जिंदगी बदल गई। उस आयत को जब बयान कर रहे थे खुदा के खादम, उन्होंने कहा कि हिजकिय्याह के पास बताने के लिए उसके अच्छे काम थे। उसने बताया, उसने दीवार की तरफ मुंह किया और उसने कहा कि खुदावंद खुदा जैसा तू कहता रहा वैसा मैं चलता रहा। तेरे कोई हुक्म ऐसे नहीं जो मैं मान सकता था और मैंने नहीं माने। क्या तू मेरी उम्र नहीं बढ़ा सकता? तो बुजुर्ग यशायाह अभी अपने घर भी नहीं गया था। तो खुदा का फरिश्ता फिर उसके पास आया, उसने उसको वापस भेजा। उसने कहा जा बुजुर्ग हिजकिय्याह को बता कि तेरी उम्र 15 साल बढ़ गई। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखो खुदा के कलाम में आज भी पावर है। आज भी अगर आप वफादार हैं, और याद रखिए दुनिया में मिरेकल्स जितने खुदा के खादमों के जरिए से हो रहे हैं, कोई और पीर फकीर पैगंबर नहीं कर रहा। तो याद रखिए कि वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी हमारी ही बहनें हैं। कैसे? उनकी कभी दुआ सुनिए, वो दुआ बड़े तरतीब से मांगते हैं। और हमारा जो खुदा है वो तरतीब का खुदा है, वो बेतरतीबी नहीं चाहता। कलाम अक़दस में हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए अगली बात जो सीखेंगे वो ये है, हम एक सोच में रहते हैं, हम एक ख्याल में रहते हैं कि हम आजाद हैं। कौन से आजाद हो? जब आपके पास खुदा का रूह है तो ही आप आजाद हैं। बगैर खुदा के रूह के आप आजाद नहीं हो। दुआ करना, लोग आज समझते हैं दुआ करना जिਵੇਂ मर्जी पुठी सीधी कर लो कोई चक्कर नहीं। मैं कहता हूं दुआ में ही आप पकड़े जाते हैं। हमारे मुंह के बोल जो हैं ये पावर रखते हैं। खुदा के कलाम में बुजुर्ग यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है कि तेरे मुंह के बोल जो हैं उनसे मैं फल पैदा करता। तो क्या मेरे मुंह के बोल बामकसद होने चाहिए कि नहीं? हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात याद रखिए, हमें दुआ करनी आनी चाहिए। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाता है। शागिर्द उससे कहते हैं, मुकद्दस बुजुर्ग लूका तबीब का इंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से 4थी आयत मुकद्दसा तक हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में इरशाद है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। यीशु मसीह फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, खुदावंद जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तू भी हमें सिखा। अब अगर दुआ करना जरूरी ना होता तो ये शागिर्द जाके यीशु मसीह को ऐसा ना कहता। आज हम दुआए रबानी पढ़ते हैं और जब ये चर्च में पढ़ी जा रही होती है तो लोग आगे आगे ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे कोई मुकाबला चल रहा है। ये दुआए रबानी जो है ये खुदा ने आपको और मुझे पैटर्न दिया है कि हमने दुआ करनी कैसे है। अब सीखिए कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ करनी सिखा कैसे रहा है। आगे खुदावंद कलाम में इरशाद है, उसने उनसे कहा जब तुम दुआ करो। ये आपके और मेरे लिए आज एक सीखने की बात है जो कि हम शायद सीखते हैं या हमें याद नहीं रहता। आज हमें एक बार फिर से सीखना है। उसने उनसे कहा जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, ऐ यीशु नहीं लिखा, ऐ बाप लिखा है। ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। उसकी बादशाही आसमान पर है और बड़ी खूबसूरत है।
ہم اس کی بادشاہی ویسی کو زمین پر مانگ رہے ہیں, اور وہ سب سے پہلے میری زندگی میں آئے گی, کیونکہ اگر اس کی بادشاہی میری زندگی میں ہے تو میری زندگی سے لوگ جانیں گے, لوگ پوچھیں گے. تو اس کی بادشاہی کو جب ہم زمین پر مانگ رہے ہیں تو اس کا ذریعہ کون ہے؟ آپ اور میں. ہمیں یہ ذریعہ بننا ہے. اور یاد رکھیے یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. کیا ضرورت ہے ہمیں شرما کے جینے کی؟ کیا ضرورت ہے ہچکچا کے جینے کی؟ دلیری سے کہو. لوگ اپنے بتوں کی اتنے ڈنکے کی چوٹ پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں وہ ہے, فلاں یہ ہے. ہم کیوں اپنے زندہ کو چھپاتے ہیں؟ میرے بھائیوں میری بہنوں, ایک وقت تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی سے, میں اس زندگی سے نکلا ہوں, خدا نے مجھے نکالا ہے. میں پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا, تو میرے پاس جب لوگ آتے تھے تو میں ان کے ساتھ سرائکی میں بات کرتا تھا. میں ان کے ساتھ پنجابی میں بات نہیں کرتا تھا کہ لوگ کو پتہ نہ لگے کہ ایمونڈا سا ہی ہے. میں یہ 5-6 سال پرانی بات ہے, زیادہ پرانی نہیں ہے. تو میں ان کے ساتھ سرائکی میں باتیں کرتا تھا, اور مطلب خدا نے اچھا مجھے ذہن دیا ہوا ہے, سب کچھ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. جب کسی نے کہنا پوچھنا کہ یار تسی کل نہیں سو آئے, کرسمس تھا یا ایسٹر تھا, تو میں نے کہا یار وہ ساڈی عید سی, مطلب شرما کے. یہ میں آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ خدا نے مجھے نکالا ہے. آپ کو بھی خداوند ان چیزوں سے باہر کھینچ کے نکالے گا, اور آپ جب گواہ بنتے ہیں تو یقین رکھیے آپ گواہوں کو پیدا کرتے ہیں. ہاللیلویا. میرے بھائیوں میری بہنوں, ہم گواہ ہیں. ہمیں گواہ کہا گیا ہے. ہم کلام کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. خداوند یہاں فرما رہا ہے جب دعا کرو تو باپ سے کرو, اور ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر. ہم اس بات کو فٹافٹ کھانے نہ جوڑ دیں. یار روٹی جڑی ہے نا یہ سانو روز ملنی چاہیے, اصل یہ روز دی روٹی منگی ہے. بھائی یہ روز کی روٹی خدا کا کلام ہے, ہماری روح کی خوراک ہے, ہم نے اس کو لینا ہے. اگر روٹی کا یہاں پہ ذکر ہے تو اس کو ہرگز کھانے سے مت چھوڑو. ہماری روح کی خوراک ہے, ہم نے اس خوراک کو لینا ہے اپنی زندگی میں ہر روز. اور آگے لکھا ہے اور ہمارے گناہ معاف کر, کیونکہ ہم بھی اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھیں. آج ہم نے اسے کہہ دیا کہ ہمارے گناہ معاف کر, لیکن اگلی بار ہم بھی اس کو بتا رہے کہ ہم بھی اپنے گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں. اگر تو ہم معاف کرتے ہیں تو ہم ضرور معافی پائیں گے, اگر نہیں تو یاد رکھیے کہ ہم جب 1000 بار پڑھ لیں ہم معاف نہیں ہو سکتے. ہمیں بتایا گیا ہے جتنا آپ کو کرسچینٹی بڑا آسان لگتا ہے, جب تک آپ روح میں معمور نہیں ہوتے آپ نام کے کرسچن رہیے, نام کی خیراتیں کرتے جائیے, نام کے آپ یتیم خانوں میں پیسے دیتے جائیے. اگر آپ اپنی زندگی سے اپنے ٹائم کا 10واں حصہ خدا کو نہیں دے رہے, یاد رکھیے آپ کا دیا ہوا پیسہ کسی کام کا نہیں. پیسہ اس نے آپ کو دیا ہے, آپ احسان نہیں کر رہے اس پہ کہ یہ میں پیسہ تجھے دے رہا ہوں. یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر آپ نے خداوند سے برکت لینی ہے تو اپنا آپ اسے دے دو. اس نے آپ کو اور مجھے بزرگ بابا آدم اور اماں حوا کو کب پیدا کیا؟ جب اس نے ساری چیزیں بنا لی. خدا نے ساری نعمتیں اور برکتیں آپ کے اور میرے لیے بنا کے پھر مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. کلام اقدس میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ پہلے تلاش کرو خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی, دنیا کی تمام چیزیں تم کو ہاللیلویا. یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں, کلام اقدس وہ پاور ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے. آپ جتنی مرضی ایموشنل دعا کر لیں, دعا سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر آپ یہ کہیں کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میرا یہ بدن تیرا مقدس ہے, اس میں شیطان کا کوئی کام نہیں, میں کہتا ہوں شیطان آپ کی زندگی میں رہ ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کو کلام سے نہ ہرائیں. اگر میرا اور آپ کا لیڈر, میرا اور آپ کا باس, میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح شیطان کو کلام سے ہراتا ہے, تو ریت شریف کے وچن ہوتے ہیں جو بولتا ہے, وہ کہتا ہے انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. اب یاد رکھیے کہ یہاں پہ روٹی جو ہے وہ ہماری خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے قرض داروں کو معاف کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے.
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमें ये सीखना है कि मैं दुआ कैसे कर रहा हूँ। अगर हम अपने बच्चों को दुआ करनी सिखा रहे हैं तो उनको सही तरह से सिखाएं, ताकि वो कल जब दुआ करें तो आपको और मुझे फख्र हो, ना कि हम ऐसा करें। याद रखिए कि खुदा ने आदम और हवा की एक ड्यूटी लगाई थी कि ये तू बाग अदन में रह रहा है, इस बाग की बागबानी कर। आज आपका और मेरा बाग क्या है? हमारे बच्चे, हमारा मोहल्ला, हमारी बस्ती, हमारा मुल्क, ये दुनिया, ये आपका और हमारा बाग है। हमें खुदा ने माली बनाया है और हमने हर उस कमजोर बूटे को उठाना है। और याद रखिए, वो जब कमजोर बूटा ताकतवर होता है तो वो बहुत फल देता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज खुदावंद आपको और मुझे ये सिखाना चाह रहा है कि हम कलाम से दुआ करें, ना कि अपने लफ्जों से। और याद रखिए कि जब हम कलाम अक़दस की बात को बदल देते हैं तो हम इस किताब में लिखे हुए गुनाहों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कलाम अक़दस में मुकाशफा की किताब में उसके 22वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत मुकद्दसा में ये इरशाद है कि जो कोई इस किताब में एक भी लफ्ज घटाए या बढ़ाए, उस पर इस कलाम में लिखी हुई तमाम आफतें नाज़िल हो जाए। तो हमें डरना है कि हम खुदा के कलाम को अगर बयान कर रहे हैं तो हमें एज इट इज बयान करना है। बाज़-औक़ात हम कहते हैं खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है जहां एक या दो मेरे नाम से, ऐसा नहीं लिखा। लिखा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूं। 1 या 2 मत कहिए। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम जिंदा हैं, आज हम थोड़ा सीख लेंगे, कल हम सीखने की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज अगर हम इस बुनियाद को ही छोड़ देंगे तो याद रखिए हम कब्र में चले जाएंगे, तब भी हमें पता नहीं होता कि यीशु मसीह कौन है, मैं उसका गवाह कैसे। हालेलुया। खुदावंद आपको और मुझे तौफीक बख्शे कि हम उसके साथ पैवस्त हो जाएं। अपने सरों को झुकाएं और मेरे साथ मिलकर एक दुआ करें। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ तेरी हजूरी के लिए, तेरी इलाही बातों के लिए। खुदावंद तूने हमसे कलाम किया, तौफीक दे कि हम तेरे कलाम से पैवस्त हो जाएं। आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी में जड़ पकड़े, 30, 60 और 100 गुना फलों को लाए। हे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ। मैंने सुना है तुझे गुनाह से नफरत है, गुनहगार से नहीं। ऐ खुदावंद, मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। खुदावंद मुझे कबूल कर, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी कबूल कर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।